बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तेहम आज़म। नाज़रीन, 2025 का साल इख्तिताम पजीर हुआ। आज 31 दिसंबर का दिन है और आज के दिन हम गुजरे हुए साल को याद करते हैं, उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है एक और साल जो है वो अच्छी सेहत के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। नाज़रीन, 2026 का साल आने वाला साल है। इस साल जो है वो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, हमारे जितने भी गोल्स हैं उसको अचीव करने में हमारी मदद करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से। 31 दिसंबर का दिन है और आज रात को जो है वो मंचले निकलेंगे, नए साल को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उससे सेलिब्रेट करने के दौरान ट्रैफिक के कवानीन को जो है वो हवा में उड़ा देंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हादसात होंगे। वो दीगर लोग जो रोड को इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो कानून पर अमल भी कर रहे होंगे, लेकिन उन मंचलों की गलती की वजह से हम जो है वो कोई ना कोई बड़े हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हम कानून पर अमल करना नहीं चाहते। हमारे लिए स्ट्रिंजेंट कानून बनाए जाते हैं तो हम उस पर क्यों नहीं अमल करते। नाज़रीन, हमेशा अपने प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब ने कानून पर अमल करना है ताकि हम एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। आज के प्रोग्राम में हम तलकीन के साथ साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो कानून पर अमल दरामद करा रहे हैं और बड़े सख्ती से जो कानून पर अमल नहीं कर रहा उसके ऊपर फाइन्स भी कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी बंद किए जा रही हैं और बड़ा स्ट्रिंजेंटली कानून को फॉलो करवाया जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक के एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं और इस वक्त एक गाड़ी को रोका गया है, उनका चालान किया गया है। उनसे पूछते हैं कि किस वायलेशन के तहत इनका चालान किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हारून साहब, कैसे हैं आप? कैसे? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अभी आपने एक चालान किया, गाड़ी को रोका, क्या वायलेशन थी और किस तरह की कार्रवाई आज की जा रही है? जी वायलेशन है इनकी, बेसिकली ब्लैक पेपर लगाए हुए थे इन्होंने, उसकी वजह से इनको फ़ाइन किया गया है। ठीक है, वो मौके पे कर गए और चले गए। कितना फ़ाइन है ब्लैक पेपर का? आजकल तो लोग कहते हैं हमारे पास परमिट है पड़े, हमें इजाज़त है लगाने की। सबसे पहली बात है कि कोई परमिट नहीं है, सब फेक हैं जो परमिट बने हुए हैं। अब ब्लैक पेपर लगाने की इजाज़त नहीं है और फ़ाइन है इसका 5,000 रुपये। 5,000 रुपये गाड़ी पे ब्लैक पेपर लगाने का जो है वो नाज़रीन फ़ाइन है। यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे साथ ट्रैफिक के एहलकार जो है वो मौजूद हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि पिछले दिनों बड़ी FIRs की गई और जो है वो बड़ा स्ट्रिंजेंटली कानून को फॉलो कराया गया, इस वक्त भी कोई FIRs दी जा रही हैं? जी जी, अब जो लोग नहीं बाज आ रहे हैं, अभी भी इतने दिन हो गए हैं, उन पर दे रहे हैं रूटीन में FIRs। अच्छा, आज कम उम्र बच्चों के लिए रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने, जो कम बच्चे चला रहे हैं उनको वार्निंग दें, उन पर FIRs ना दें, वो नहीं दे रहे। बाकी ब्लैक पेपर्स हैं, इन पर तो दे रहे हैं FIRs। अच्छा ये बताइएगा कि आज जैसे 31 दिसंबर का दिन है, रात को मंचले निकलेंगे, जो है वो उन्होंने सलेंसर भी उतारे हुए होंगे, ट्रैफिक के कवानीन को भी हवा में उड़ा दिया होगा, बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। उसकी रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्या क्या जो है वो उनका कोई प्लान है, किस तरह रोकेगी इन सारी चीज़ों को? जी जी, मुकम्मल प्लान है। तमाम फ्लाई ओवर्स में भी ड्यूटी लगी हुई है। CTO साहब ने मुकम्मल प्लान जारी कर दिया है, कल भी मीडिया ब्रीफिंग दी है उन्होंने। तो ये अब इंशाल्लाह इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा और इनके लिए भरपूर कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। हम FIRs भी देंगे, जुर्माने भी करेंगे, ठीक है ना। और नफरी काफ़ी लगी हुई है जो मुकम्मल लोगों को जो है ना, लोगों की हिफाजत करेगी। नाज़रीन, आज अभी आपको हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी जो कार्रवाई आज की है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, एक और गाड़ी को रोका गया है यहाँ पर और ट्रैफिक के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किस कानून के खिलाफ वर्जी पर इनको जो है वो रोका गया और किस तरह का जुर्माना जो है उनके खिलाफ किया जाएगा। जी सखावत साहब, बताइएगा कि क्यों इनको रोका गया है जी और इनको किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इनको रोका गया, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, दूसरे नंबर पे ये अंडर एज हैं। तो फिर इनको अंडर एज का जो फाइन किया है वो 5,000 रुपीज़ फाइन, अंडर एज का 5,000 रुपीज़ फाइन कर दिया गया है। और कोई हमने सुना है कि अब FIRs भी दी जा रही हैं, बड़ा स्ट्रिंजेंटली देखा जा रहा है इस चीज़ को। अब बीच में कुछ गैप आया था, कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन अब दोबारा कानून पर अमल कराया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है FIRs, लेकिन स्टूडेंट्स को लिए कुछ हद तक रियायत बरती गई है कि इनको फ़ाइन दिया जाए और FIR के बजाय। अच्छा, अब हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बड़े पढ़े लिखे शख्स से मालूम हो रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप अंडर एज हैं, कितनी एज है आपकी वैसे इस वक्त? 17 साल की आपकी एज है और अभी आपको कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं है गाड़ी चलाने की। तो देनी चाहिए, कानूनी तौर पे इन्हें इजाज़त देनी चाहिए। 15 साल के बच्चों को अब 100 मजबूरियाँ होती हैं, बंदे ने बाहर निकलना होता है, ये तो गलत बात है। अब आपको पता है सारे अंडर 18 जो बच्चे हैं उन्हें गाड़ियाँ चलाने का शौक़ है, बाहर जाने का शौक़ है, ये तो फिर बच्चे हमारे रुल के हैं ना, कोई तरक्की नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि कानून में इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल
इस वक्त तो इजाज़त नहीं है, अभी आपको 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है। और अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब पिछले दिनों में FIRs दी जा रही थी, अभी थोड़ी लीनियंसी, अगर खुदा न खास्ता भी आप पे FIR हो जाती तो आपका तो पूरा करियर तबाह था। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम कानून पर अमल करें, हम जो है वो साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। इतनी कैपेसिटी नहीं है साइकिल वाली और पैदल चलने वाली कि बंदा चल के जाए। ठीक है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि 15 साल के जो बच्चे हैं उन्हें इजाज़त दी जाए आईडी कार्ड की, कि आईडी कार्ड बनवाएं और लाइसेंस वगैरह उनका करवा के दें। अब नाज़रीन इनका ये मौक़िफ़ है कि इनको जो है वो जो 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, इनको इजाज़त होनी चाहिए कि वो जो है वो गाड़ी चला सकते हैं, उनके लाइसेंस बनने की जो है वो प्रोविज़न होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त इजाज़त नहीं है और हमने कानून पर अमल करना है और कानून बड़ा सख्ती से अमल करवा रहा है, जुर्माने किए जा रहे हैं। एक और जी रोका गया है। जी हारून साहब बताइएगा, इनको किस मत में किस खिलाफ वर्जी पर रोका गया है? इनको बेसिकली तो रोका है हमने, ये हेलमेट नहीं पहनना हुआ ना इन्होंने। तो अब ये बता रहे हैं कि इनकी एज भी कम है, आईडी कार्ड भी नहीं बना, लाइसेंस भी नहीं बना। तो एक वायलेशन में तो इनको फ़ाइन देंगे ना हम। क्या ये बात, इनकी इतनी माफ़ी तो नहीं है भी ये हेलमेट भी ना पहने, लाइसेंस भी ना बनवाएं, कम उम्र भी हैं। देख लें आपके सामने, दोनों हेलमेट नहीं पहना इन्होंने। अच्छा ये बताइएगा कि इनकी वजह से और लोगों को कितना नुकसान हो सकता है? अगर खुदा ये जैसे अंडर एज है और ये गाड़ी चला रहे हैं, इनसे कोई हादसा होता है तो उस बेचारे का क्या कसूर है जो कानून पर अमल कर रहा था, उसने सीट बेल्ट भी पहनी हुई थी, वो गाड़ी में भी अपने मौजूद था, या दीगर मोटरसाइकिल वाला जिसने हेलमेट भी पहना हुआ था, वो एज को भी फॉलो कर रहा था, हर चीज़ को कानून को फॉलो कर रहा था, लेकिन इनकी गलती की वजह से वो भी हादसे का शिकार हो जाएगा। देखिए जी, हेलमेट ना पहनना तो वायलेशन है ना। जब ये ड्राइविंग ऐसी करेंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से हादसा पेश आएगा, वो तो उस सूरत में है, ठीक है ना। तो ये बच्चे अभी हेलमेट नहीं पहनना, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो इनको खुद ही है ना। सबसे पहले तो इनका ये वायलेशन जो ये कर रहे हैं, इसका नुकसान इनको है। हेड इंजरीज जो है उसमें आपको पता है डेथ के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा उसी में है। इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इस बारे में क्या राय है। जनाब ये बताइएगा, क्या एज है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। मेरी 18 हो गई है। 18 साल हो गई है, तो अभी तक आईडी कार्ड क्यों नहीं बनवाया, लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? गया ही नहीं हूँ मैं अभी तक। आप गए नहीं हैं? अच्छा ये बताइएगा कि क्यों नहीं गए वैसे? वैसे ही यार लेट उठता हूँ ना, इस वजह से। अच्छा लेट उठते हैं, वो फिर कानून को हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि हम उस पर जाकर अमल करें। हमारा जब दिल करेगा हम जाए। यार बनवाना है वाली अच्छा बनवाना है, जब तक अब जुर्माना होगा, अब मेरा ख्याल है अब याद रहेगा कि हमने जो है वो बनवाना है, आईडी कार्ड भी बनवाना है, लाइसेंस भी बनवाना है, हेलमेट भी पहनना है। नाज़रीन अब इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है। जनाब ये बताइएगा कि हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ था? पता है कि FIR भी दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर हेलमेट है ही नहीं अभी यार। हेलमेट है ही नहीं तो खरीदना भी नहीं है? नहीं खरीदेंगे अब खरीदेंगे। जी नाज़रीन, एक दफ़ा जो है वो जुर्माने की ज़रूरत होती है, एक दफ़ा जो है वो याद दिलाया जाता है कि हमने कानून पर अमल करना है, हमने जो है वो अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है, दूसरों की भी सेहत का ख्याल रखना है। अब क्योंकि जुर्माना किया जा रहा है तो अब हम जिस तरह सवाल करेंगे वो सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे। पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि अब ये जुर्माने किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ठीक है इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, कानून की पासदारी होनी चाहिए और ये बात अच्छी है कि मतलब कानून को फॉलो करना चाहिए। मगर ये जो हमारे रोड हैं, ये देखने सामने बिहाड़ी चौक, इतने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, इनको किसने, इनकी जिम्मेदारी किस पे है? और है जी, पूरे मुल्तान में अब देखने काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएंगे, इसको भी जो है वो सही किया जाएगा, रोड बनाए जा रहे हैं। वो बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कानून होना चाहिए। अगर ये जो रोड हैं इनके भी वो जो ना वो देखा जाए, उनके मुतल्लिक भी काम किया जाए। ठीक है, वो बात आप जंप खड्डे हैं, वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इसके अलावा ये देख लें आपके सामने सारा निज़ाम। ठीक है, उन पर भी काम किया जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि हम क्यों नहीं हेलमेट पहनना चाहते हैं? हम अपनी सेहत का ख्याल, हमें अपनी सेहत का ख्याल अपने ऊपर नहीं, सबसे पहले अपनी सेहत नहीं होनी चाहिए। हम जो है वो हेलमेट पहने बगैर निकल जाते हैं, फिर हादसा होता है, फिर हम कहते हैं कहाँ है जी हुकूमत, कहाँ है, कहाँ स्टेट है जी, उसने क्यों नहीं उस टाइम पे हमें क्यों नहीं हेलमेट पहने का कहा गया, एक और डेथ हो गई, अब स्टेट कह रही है पहने, तब भी हम नहीं पहनना चाहते। ये हुकूमत का जो है ये अच्छा फ़ैसला है। ये मैंने पहले भी आपको अर्ज़ की है कि इस पे भी अमल दरामद होना चाहिए, और उसके बावजूद ये रोड पहले सेट किए जाएँ। ये जो इनके इधर मतलब बिहाड़ी चौक, आप ये कह रहे हैं कि पहले उसको बेहतर किया जाए, उसके बाद फिर हम हेलमेट पहनेंगे। इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ये जो रोड है इनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नाज़रीन मेन मुद्दा है। नाज़रीन हमारे साथ मज़ीद भी शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। जी नाज़रीन, आज का हम आवाम से भी बात कर रहे हैं, ट्रैफिक एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं और जुर्माने किए जा रहे हैं। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
तो नाज़रीन इस वक्त कार्रवाई की जा रही है और इनसे पूछते हैं कि अब कितने का जुर्माना किया जाएगा। तकरीबन 5000 तक का जुर्माना जो है वो कहा जा रहा है कि किया जाएगा। जी जनाब सखावत साहब ये बताइएगा कि कितने का जुर्माना इनके ऊपर होगा और कितना सख्ती से इस ब्लैक पेपर वाले कानून को जो है वो देखा जा रहा है। ब्लैक पेपर्स वाले कानून पे अभी तो उन्होंने कह दिया कि जो पर्दे लगाए होते हैं वो भी नहीं अलाउ कर सकते, जो नई अमेंडमेंट है। तो ब्लैक पेपर्स भी रिमूव करेंगे और इसके साथ जो है ना फ़ाइन होगा इनका 5000 रुपीज़। 5000 रुपये का इनके ऊपर जो है वो फ़ाइन किया जाएगा। जी तो नाज़रीन अब इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना जो है वो इनके खिलाफ किया जा रहा है। मज़ीद भी यहाँ पर जो ट्रैफिक के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं वो रोक रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बड़ा सख्ती से किया जा रहा है। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि न्यू ईयर के हवाले से जैसे आपने बताया कि बड़ी टीम्स जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मवाजना करें कि जब थोड़ी सी लीनियंसी थी और सख्ती नहीं की जा रही थी और उसके बाद हमने देखा कि एकदम सख्ती की गई और कानून पर अमल कराया गया, तो लोगों में आपने फ़र्क देखा है? कोई बेहतरी, कोई हेलमेट पहनने में आया हो, लोग कानून पर अमल करना शुरू कर गए हो? जी जुर्मानों का खौफ भी है, ठीक है। जब फैयाज का नाम लिया गया उस खौफ और जिम्मेदारी का फिर लोगों को एहसास हुआ है। उस एहसास का देख लें 80% लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं, ऐसे ना पहले। अच्छा ये ठंड की वजह से पहने हुए हैं या कानून के डर की वजह से पहने हुए हैं? जी ठंड से तो उनको डर नहीं लगता है, कानून से डर लगता है इनको ना। कानून की वजह से पहने हुए, वैसे नहीं पहने हुए इन्होंने। तो जुर्माने की अब FIR तो हुई उस वजह से देखें ब्लैक पेपर कितने उतर गए हैं। पहले काफ़ी लोगों ने पेपर लगाए हुए थे, अब मोस्टली लोगों ने उतार दिए हैं। चंद एक बच गए हैं, वो भी ऐसा ऐसा उनमें कार्रवाई हो रही है, जैसे वो उतार रहे हैं अब। जी नाज़रीन ब्लैक पेपर भी उतारे जा रहे हैं, मंचलों के ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त एक और जो है वो रोका गया है एक शख्स को। जी अरुण साहब इनको किस हवाले से जो है वो रोका गया है? बज़ाहिर तो मेरा ख्याल है इन्होंने हेलमेट नज़र नहीं आ रहा, नंबर प्लेट भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। अब चेक करते हैं, पता नहीं पुरानी सी मोटरसाइकिल है इनके पास, ये क्यों लेके आए, कहाँ से लेके आए, किसके उठा के लेके आए। भी जो है वो पूछते हैं कि ना हेलमेट का नंबर प्लेट है, ना हेलमेट है और ना सेहत का ख्याल है, ना कानून का जो है वो उस पर अमल किया जा रहा है। जनाब बताइएगा, ना गाड़ी की हेलमेट है, ना नंबर प्लेट, ना आपने हेलमेट पहना हुआ है, ना नंबर प्लेट है। मेरी दरअसल गाड़ी नहीं है, किसी दोस्त से लेके आऊँ। अच्छा असल में मसला ये है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि जब रोका जाता है तो फिर हम यही कहते हैं कि मेरी नहीं है, मैं मांग के आया हूँ, या घर मेरा साथ ही है। तो इसमें अगर गाड़ी इस वक्त आपके हाथ में, आपके पास है, मुझे ज़रा बताइए कि नंबर प्लेट क्यों नहीं है इस गाड़ी की? नंबर प्लेट पीछे लगी हुई है इसकी। और हेलमेट आपने क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट गाड़ी मेरी तो नहीं है, वो लड़की की मजदूर की लेके आऊँ। नहीं अच्छा मुझे ये बताएं कि गाड़ी आपकी नहीं है तो हादसा नहीं हो सकता? हादसा तो हो सकता है। हादसा हो सकता है। आपको पता है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 80% चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप हेलमेट नहीं पहनते और हेड इंजरी अगर आपको होती है तो आप डेथ तक जा सकती है बात। जी जी बिल्कुल ऐसी है, हर किसी को पता है। हमने अपना सेहत का ख्याल नहीं रखना, छोड़ दें कानून पे अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम एक साइड पे कानून को रखें, हम एक साइड पे जो है वो जुर्मानों को रखें, सेहत तो हमारी सबसे पहले है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात यह है कि आजकल हर इंसान इतना मजबूर है कि अपनी रोजी रोटी बड़ी पूरी कर रहा है। तो रोजी रोटी कैसे कमाएगा अगर वो उसकी जान ही नहीं बचा सकता अपनी? जान बची पड़ी है, हेलमेट से क्या होता है? हेलमेट से जब एक्सीडेंट होता है उसी वक्त ही काम आता है ना। हेलमेट की ज़रूरत तो उसी वक्त ही आती है एक्सीडेंट हो जब। आप ये कैसे दावे से कह सकते हैं कि मैं भी रोड पे निकला हूँ और मेरा हादसा नहीं होगा? सर कभी कभी होता है, अब नहीं होता है। पहले जो जब कभी कभार होता है तभी हमारी अल्लाह माफ़ करे जो है वो तभी होता है ना, जब बंदा गलत ड्राइविंग करता है तो स्पीड से। आप सही ड्राइविंग कर रहे हो ना, पीछे कोई गलत ड्राइविंग कर रहा होगा, वो आपके अंदर आके लगे, आपके जो है वो जब उसकी कोलिजन होगी तो आपको भी हेड इंजरी हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब जो है वो कार्रवाई की जाएगी। हारून साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके ऊपर किस तरह का जो है वो जुर्माने किए जाएंगे। जी हारून साहब बताइएगा कि इनको कितने का जुर्माना किया जाएगा और इसके साथ साथ इनके नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं है तो इनका मजमूई तौर पर कितना जुर्माना किया जाएगा? ये तो अब देखेंगे, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है मेरे ख्याल में। जुर्माना तो इनका लाइसेंस का भी 2000 है, नंबर प्लेट ना होने का भी 2000 है, हेलमेट का भी 6000 फाइन बनता है। लेकिन हम इनको एक ही वायलेशन में फ़ाइन करेंगे, 2000 रुपये का इनको फ़ाइन करेंगे। जी 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 नाज़रीन अब जनाब आप पे जो है वो तकरीबन 2-1 हज़ार रुपये का जुर्माना जो है वो अहलकार कह रहे हैं कि होगा और उसके बाद मेरा ख्याल है हम लोग हेलमेट भी ख़रीद लेंगे और बाइक पे जो नंबर प्लेट भी लगवा लेंगे। खरीदेंगे तो फिर हेलमेट खरीदें ना, पहले बाइक आ जाएगी तो इंशाल्लाह हेलमेट भी खरीद। इंशाल्लाह जी नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से हम बात करते हैं और आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अजी तो नाज़रीन मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन हमारे साथ आम जो है वो शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। ये जो आजकल बड़ा स्ट्रिंजेंटली कानून पर अमल जा रहा है, ट्रैफिक एहलकार, ट्रैफिक पुलिस जो है वो बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, जो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ बड़े हैवी जुर्माने किए जा रहे हैं, बड़े हेफ्टी फाइन्स किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम सर। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि कानून पर अमल कराया जा रहा है बड़ा सख्ती से, आप इस सारे अमल को किस तरह देखते हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात तो ये है सर जी, ये जो है ना पूरा पंजाब में तो 100% से ना पहले तकरीबन कम से कम उम्र जो वाले लड़के हैं ना वो भी मोटरसाइकिल बाइक चला रहे होते हैं, ठीक है ना। ना ही उनका आई डी कार्ड होता है, ना ही कोई चीज़ होती है। लेकिन मरीम नवाज ने मैडम सीएम पंजाब साहब ने एक इशू बनाया है, उसने कहा जो कम से कम उम्र वाले बच्चे हैं इसके खिलाफ सख्त इसको ना वो किया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि यार पहली बात ये गरीब बेचारा जिसकी दिहाड़ी कुछ है लेकिन 500 है 600 है 1000 है, लेकिन वो बेचारा काम पे जा रहा होता है लेकिन उसको रोक लिया जाता है। लेकिन उसके पास ना लाइसेंस तो अभी बनवाना लाजमी है सर, जो उन्होंने सख्ती की हुआ है ना। लाइसेंस हमने भी तकरीबन किया हुआ है, हम भी गए हुए हैं अपना दफ्तर, लेकिन लाइन पे लग के खड़ के वापस आ गए, हमने भी बनवाना है। अच्छा जनाब ये वो बात है कि अगर अब देखें कानून पर अमल करना है, हमने लाइसेंस बनवाना है, हमने जैसे भी हालात हैं हम इसको नहीं कह सकते कि हम जी लाइनों में लग के घर आ गए, हम इस वजह से लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, या हम अंडर एज हैं तो हम लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, हम बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते रहेंगे। तो वो कानून पर अमल करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है ना जी, हमने तो कानून पर अमल करना है। कानून पर अमल नहीं करेंगे तो फिर ये मुल्क और कौम तरक्की किस तरह करेगी? सर जी पहले कम से कम बंदे के पास होता था लाइसेंस, जब उसने सख्ती की है ना बेहतरी। लेकिन ये है कि जहाँ भी जाओ ना तकरीबन बला लंबी कतारें होती हैं, ठीक है ना। लंबी कतारें के बावजूद फिर अच्छा किया है मैडम से, ठीक है अच्छा किया है जी। कानून पर अमल जो दरामद कराया जा रहा है इसमें हम सब की अपनी बेहतरी है, और बड़ी बड़ी कतारें नज़र आ रही हैं जो लाइसेंस के ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर जो है वो लोग अब धड़ाधड़ अब लाइसेंस बनवा रहे हैं क्योंकि सख्ती की जा रही है। अब किसी को जो है वो स्पेयर नहीं की जा रहा, हेफ्टी फाइन्स किए जा रहे हैं, कानून पर अमल बड़ा सख्ती से करवाया जा रहा है। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से, और इस वक्त हम ऑन फील्ड हैं। जो ट्रैफिक के एहलकार हैं उनसे जो है हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ख़ास तौर पर न्यू ईयर के हवाले से ट्रैफिक के जो कवानीन है उसको किस तरह देखा जाएगा, क्या कोई प्लान भी मुरतब किया गया है। और जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं हम लोग देखते हैं कि बार बार जो है वो चालान किए जा रहे होते हैं ब्लैक पेपर के ख़िलाफ़। आज के प्रोग्राम में नई बात ये है इस वक्त कि बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक के एहलकारों को जो है वो बंदे मिल रहे हैं, क्योंकि बड़ा सख्ती की गई पिछले दिनों में और कानून पर अमल दरामद कराया गया। इस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है, लाइसेंस भी उनके पास है, ब्लैक पेपर भी गाड़ी में मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी भी कुछ लोग हैं जो कानून पर अमल नहीं कर रहे। इस वक्त एक और शख्स को जो है वो रोका गया है, उनसे पूछते हैं। ट्रैफिक का सखावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि किस वायलेशन पर रोका गया। जी सखावत साहब बताइएगा कि इनको किस वायलेशन पर रोका गया है? इन भाई को वायलेशन है इनकी, हेलमेट नहीं पहना हुआ इन्होंने। अच्छा हेलमेट नहीं पहना हुआ, हेलमेट चला रहे हैं, विदाउट हेलमेट चला रहे हैं गाड़ी, इस वजह से इस वायलेशन पे रोका गया इनको। और इनका कितना फाइन है? 2000 रुपया? 2000 रुपये फाइन है इनका। 2000 रुपये फाइन जो है वो इनको किया जा रहा है। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? ठीक है अल्लाह आपका। अच्छा अब ये बताइएगा कि हेलमेट का इस्तेमाल आपने नहीं किया हुआ, इसकी वजह क्या है? सेहत हमारी सबसे दुकान है सामने, दुकान है इधर, ये अस्पताल पे जाना था तो जल्दी में हम वैसे निकल गए, अब वापसी पे इन्होंने रोक लिया। अच्छा अस्पताल खैरियत है कि कोई तबीयत ख़राब थी दवाई? मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अगर हम छोटा सा डिस्टेंस भी है तो हादसा तो उस छोटे से डिस्टेंस में भी हो सकता है। जी आपको पता, आप खड़े हो इधर, अब भी आप गिर जाओ तो फिर तो वो तो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह का ये तो अल्लाह के काम है। अभी तो अल्लाह के सुपुर्द निकले हुए। लेकिन अल्लाह ताला भी पहले कहता है कि ऊँट अपने पहले बांधना है आपने, उसके बाद मेरे से दुआ करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन हमने जो है वो कानून पर अमल करना है और जो है वो हम सब की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते कि खड़े खड़े कोई भी हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। आपके साथ हेलमेट की, आपके साथ एम्बुलेंस क्यों नहीं खड़ी? ये एक वो तौजीह है जिसमें एक शख्स जो है वो हीले बहाने कर रहा है, किसी तरह मैं जो है वो अपनी बात को प्रूव कर दूँ कि मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। मजीद भी यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं हम आपको दिखाते हैं। हारून साहब से भी इसका जो है वो जवाब लेने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जब जवाब दिए जाते हैं तो इनका इस पर क्या मौक़िफ़ है। हारून साहब मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कि आपके साथ एम्बुलेंस क्यों नहीं खड़ी हुई? तो आप तो मैं तो भी इस वक्त मौजूद और मैं हैरान हुआ उनका ये जवाब सुन के। लोगों को समझ ही नहीं आती, ठीक है, वो अपनी वायलेशन मानने को तैयार ही नहीं है। वो आप हमें और आपको उलझाना चाहते हैं और बातों में, क्योंकि अपनी गलती को मानने तो बंदा सुधरता है ना। जब अपनी
गलती नहीं माननी, सुधरना क्या है। और एम्बुलेंस का क्या, तो एम्बुलेंस 1112 हमारे पास है, एमरजेंसी होगी तो 2-3 मिनट में हमारे पास वो एम्बुलेंस वाले पहुंच जाते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा। है ना उनका, ये फजूल का सवाल है, इसमें क्या है। अच्छा, हम हमारे लिए तो, मेरे लिए तो चलें एक नई बात है, आप लोग पूरा दिन इस तरह की चीज़ों को जो है वो फेस करते हैं। आप लोगों को कॉल आ जाती है जी अब हमारा ये जानने वाला है, इनको छोड़ दें, पूरा दिन आप फील्ड में, हर बंदा आपका नंबर ले जाता होगा। हमारे लिए अब रूटीन बन चुकी है और हम वक्तन फ़वक्तन हमारे जो CTO साहब हैं वो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो इनेकाद करते रहते हैं, जिससे हमारी जो तरबियत हो, ज़हनी तरबियत होती रहती है। हमारे लिए जो नई बात नहीं है, हमारे रूटीन की बातें हो गई हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई मुज़ाहमत करे या कोई बदतमीज़ी करे तो उसके ख़िलाफ़ फिर किस तरह निपटा जाता है, और अगर कोई बहुत हाइपर हो गया है जी फिर उसके खिलाफ तो हम FIR देते हैं। जाहिर बात है, हमने किसी के साथ लड़ना तो नहीं है। इधर जो बंदा एग्रेशन दिखाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो फिर उसको थाने ले जाते हैं, FIR दे देते हैं बस। जी नाज़रीन, हमारे साथ ट्रैफिक के एहलकार मौजूद हैं, मजीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, एक और गाड़ी को जो है वो यहाँ पर रोका गया है और अब बज़ाहिर तो इनके जो है वो टिंटेड ग्लास नज़र आ रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक एहलकार से पूछते हैं कि उन्होंने किस कार्रवाई के हवाले से जो है वो किस वायलेशन पर इनको रोका है। जी हारून साहब, ये बताइएगा कि इनको ब्लैक पेपर नज़र आ रहे हैं शायद गाड़ी पे, आपने इस हवाले से रोका है? सामने ब्लैक पेपर है और दूसरे 4 लोग पीछे बैठे हुए हैं, 3 की इजाज़त है, 4 बंदे बिठाए हुए हैं पीछे। आप ये बताइएगा कि अगर किसी की फैमिली है तो वो फिर अब क्या कर सकता है, वो अब नई गाड़ी ले बिठाने के लिए? ला के मुताबिक गैस तो नहीं चलना ना। अब आप बाइक है, आपके पास 2 की इजाज़त है, फैमिली है, 4 बंदे तो 4 बिठा लेंगे आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वायलेशन कर रहे हैं आप सीधी साधी। अच्छा, इस वक्त इनके ऊपर जो है वो क्या जुर्माना किया जाएगा और क्या इनका ब्लैक पेपर भी उतारा जाएगा? जी जी बिल्कुल, ब्लैक पेपर ये बाद में भी उतार सकते हैं, वो क्वेश्चन हो, फाइन इनको अभी होगा। फाइन कितना है? दोनों का फाइन होगा इनके ऊपर। अच्छा, वो फैमिली के बारे में ज़रा बताइएगा कि वो उसके हवाले से क्या, पहले तो ट्रैफिक एहलकार जो है वो थोड़ी सी लीनियंसी कर देते थे, अब बड़ी सख्ती की जा रही है उस हवाले से भी? जी जी सख्ती है उसके बारे में भी। आप जितने इजाज़त है गाड़ी में बिठाने की उतने बंदे बिठाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं आप बिठा सकते। 3 बंदों के पीछे बैठने की इजाज़त है? जी जी 3 है पीछे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कितना जुर्माना है अगर पीछे किसी ने ज़्यादा बंदे बिठाए हुए हैं, और ये भी बताइएगा कि ब्लैक पेपर का कितना जुर्माना है? ब्लैक पेपर का जो जुर्माना है 5000 रुपये है, ठीक है। अगर वो 7 एक्स्ट्रा सवारी बिठाई उसमें हम 3000 रुपये फाइन 24 कोड में कर सकते हैं उसको। 3000 रुपये जो है वो उनका फ़ाइन किया जा रहा है। इनसे भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर ड्राइव कर रहे थे। ब्लैक पेपर हैं, वो देखो गाड़ी जा रही है ब्लैक पेपर वाली। जनाब, रोका जा रहा है, सबको रोका जा रहा है, सब पे कार्रवाई हो रही है। आज का प्रोग्राम है, देखो वो देखो कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, वो देखो सामने कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो एक वक्त में हम एक बंदे को रोक सकते हैं, ठीक है ना। बात मेरी सुने ना, मेरी पूरी बुआ बात सुने। अब एक वक्त में कि एक को रोका जाएगा, उसको डील किया जाएगा, या 50 बंदों को। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब हम सारे शुरू हो जाएं आपसे बात करना 5 बंदे, क्या समझ आएगी कोई बात? आप ये बताइएगा कि ब्लैक पेपर लगाने की कोई खास वजह है? कानून में हम सबको पता है कि FIR भी दी जा रही हैं। लगाई दी गर्मियाँ की वजह तो होता है, बाकी सारे शीशियाँ तो पेपर उतारा हुआ है। लेकिन सर वो इजाज़त ही नहीं है कि आप ब्लैक पेपर लगाएं। नहीं पता था अभी। नहीं, वो तो ये तो सबको पता है आजकल बड़े सख्ती से हम ये नहीं, FIR का तो पता है ना कि FIR क्या होती है। नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आजकल खबरें तो सुन रही होंगे, सोशल मीडिया तो इस्तेमाल करते होंगे। 100 रुपया होता है स्क्रीन का, पिछली का अगर हो भी जुर्माना। नहीं, वो जुर्माने बढ़ गए हैं जी, कानून में तरमीम हो गई है। तरमीम तो हो गई है यार, एक चीज़ का पता ही नहीं है। मैंने अब एक मौका देना। कानून में है कि इग्नोरेंस टू द लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप कानून के बारे में ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था। बड़े बड़े, लेकिन एक मौका तो होना चाहिए। हम नए आए हैं मुल्तान, मौका दिया गया जी। पिछले महीने कोई FIR, कोई फाइन्स जो है वो उस तरह फाइन्स तो किए जा रहे थे, लेकिन FIR नहीं दी जा रही थी। इस वक्त FIR भी दी जा रही है, फाइन भी किए जा रहे हैं। अब मैं तो नहीं है जो पंजाब हुकूमत लगा रही है, इतना जुर्माना तो बनता नहीं। जो गवर्नमेंट का जुर्माना जायज़ होता है 500-700 वो तो कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये है कि जब जुर्माने कम थे ना तो कोई भी हेलमेट नहीं पहन रहा था, कोई भी सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था। अब जैसे ही जुर्माने बढ़ाए गए हैं तो हर कोई हेलमेट भी पहन रहा है और सीट बेल्ट भी लगा रहा है। अब आप इंशाल्लाह आप भी पेपर उतार देंगे जब जुर्माना होगा? नहीं है, इधर जितने भी है ना वो दुकानदार हैं, उनके पास टाइम नहीं है, रश है। नहीं, वो हीट गन से उतार देते हैं जनाब। रश इतना है कि वो टाइम ही नहीं लगाते हैं। को रश बड़े हुए हैं, अभी आप उतार ले, आपको इधर 2-3 घंटे लगाएंगे, टाइम नहीं है, गाड़ियों का रश है। जी नाज़रीन, अब कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। हारून साहब जो हैं वो बड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है। ट्रैफिक कवानीन के हवाले से लोगों को बताया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो मालूम नहीं था, बहुत से लोगों को ये पता नहीं, कहते हैं कि हमें पता नहीं था। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हादसा तो किसी भी वक्त हो जाता है। आप बताएं कि आप इस वक्त रोड के बीच में जो खड़े हैं, हादसा हो जाएगा
तो नाज़रीन हर किसी की अपनी तौजी है, हर किसी का जो है वो अपनी जो है वो अपने दिमाग में उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। हारून साहब से जब ये फ्री होते हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमारे नाज़रीन को कोई ना कोई पैगाम दे, और ख़ास तौर पर न्यू ईयर नाइट के हवाले से, क्योंकि आज रात निकलेंगे लोग जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन बहरहाल कानून पर अमल करना है, तो इस हवाले से हम जो है वो उनसे बात करेंगे। जैसे ही ये फ्री होते हैं हम इनसे कहते हैं कि आप लोगों के लिए कोई पैगाम दें तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरह ट्रैफिक के कानून पर जो है वो अमल दरामद कराया जा रहा है, बड़ा सख्ती से जो है वो अमल दरामद कराया जा रहा है। नाज़रीन आज 31 की नाइट है, एंजॉय किया जाएगा, लोग जो है वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। ट्रैफिक के एहलकार जो है वो ऑन फील्ड होंगे ताकि जो कानून के खिलाफ वर्जी कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ जुर्माने भी किए जाएँ। इस हवाले से जानते हैं कि क्या ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, और अगर इनका कोई पैगाम हो जो आम शहरियों के लिए तो वो भी प्लीज़ हारून साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो दे दें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। जी हारून साहब। जी मेरी तो शहरियों से यही गुजारिश है कि न्यू ईयर नाइट मनाएं, लेकिन हद के अंदर रहते हुए, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए मनाएं, ठीक है ना। कानून की पासदारी करें, ना अपने लिए मुश्किलात पैदा करें ना दूसरों के लिए। नया साल सबको मुबारक हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करें और अपनी जो ख्वाहिशात की तकमील की खातर कानून से ना हट के कोई भी काम करें जिससे आपको परेशानी हो। कानून से हटकर कोई काम ना करें जिससे आपको भी परेशानी हो, आपके इर्द गिर्द वालों को भी परेशानी हो। सेहत का ख्याल रखें, अपनी भी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें और कानून पर अमल करके अच्छे शहरी होने का सबूत दें। नाज़रीन ब्रेक के बाद हमारे साथ DSP पुलिस कदाफ़ी साहब मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से उनका मौक़िफ़ लेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन आज का प्रोग्राम हमने फील्ड में किया, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हमारे साथ मौजूद थे और हमने आपको दिखाया कि किस तरह सख्ती से कानून पर अमल दरामद जो है वो कराया जा रहा है। किसी के लिए कोई लीनियंसी नहीं है, किसी को स्पेयर नहीं किया जा रहा, ख्वाह वो बड़ी गाड़ी वाले हों जिनके काले शीशे हैं या मोटरसाइकिल सवार हो जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो किस बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई की जा रही है। ख़ास तौर पर आज 31 दिसंबर के दिन जो है वो, क्योंकि आज रात को मनचले निकलेंगे और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे तो सेलिब्रेट करें, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। इसी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है DSP गद्दाफी साहब, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का आज का स्केड्यूल है और रात को जो मंचले निकलेंगे या फैमिलीज निकलेंगी उनकी सिक्योरिटी के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। जी जनाब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर बताइएगा कि आज 31 दिसंबर की नाइट के हवाले से ट्रैफिक पुलिस किस तरह का कोई प्लान मुरतब किया गया है, कोई जो है वो स्पेशल प्लान है जो आज जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए बिल्कुल हमारा हर साल ही स्पेशल प्लान जो है ना मुरतब होता है। इस दफ़ा हम लोगों ने इसको मज़ीद बेहतर किया है। हर जो है ना जहाँ पे फ्लाई ओवर्स हैं वहाँ पे ड्यूटी तैनात होगी दोनों तरफ में। इसी तरह से पंजाब पुलिस भी हमारे साथ मौजूद होगी। कोई मंचला किसी वन व्हीलिंग में अगर पाया गया फौरी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरह से जो शीशों में बाहर निकल के बैठ जाते हैं खिड़कियों से गाड़ियों में से, उसके ऊपर भी FIR चौक होगी। तो हरगिज़ इस तरह से हरकत नहीं करें। जो मंचले अपना सलेंसर निकाल लेते हैं, शोर वाले जो है ना वो उन्होंने लगा रखे होते हैं कि म्यूज़िकल हॉर्न बना लेते हैं, उसके ऊपर भी उसी तरह से सख्ती है, उसके ऊपर FIR दर्ज होंगी। और कोई हुल्लड़बाजी करता हुआ, किसी को छेड़खानी करता हुआ अगर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आप अपनी लिमिट में रह के जो एंजॉय करना है आप करेंगे। किसी की लिमिट को क्रॉस करेंगे है या गवर्नमेंट लॉ को तोड़ेंगे तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे या सपोज दैट किसी भी हवाले से कोई ऐसा इकदाम होगा जो दूसरों को तंग करने वाला होगा, कानून के दायरे में आएगा तो फौरी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अजीब सर ये बताइएगा कि इस वक्त हमने देखा कि बीच में एक ऐसा पीरियड आया जिसमें लीनियंसी थी थोड़ी सी और उसके बाद अब दोबारा कार्रवाई जो है वो बड़ी सख्ती से की जा रही है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा मुवाजना करें। जब आप लोगों ने थोड़ी सी सख्ती की तो उसके बाद अवाम का रवैया क्या बदला? अवाम ने जो है वो हेलमेट पहनना शुरू कर दी है, सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दी है। इस वक्त के बारे में भी ज़रा बताइएगा कि अवाम का रवैया किस तरह है? जी इसके हवाले से जब हम लोगों ने सख्ती की, क्योंकि कार्रवाई के हवाले से या हम ये नहीं कह सकते कि नॉलेज नहीं होता ट्रैफिक का ओवरऑल नॉलेज होता है। जैसे कि हेलमेट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपकी जो टैंकी है, फ्यूल टैंक होता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, लेकिन हम उसका कहते हैं जी हमें इल्म नहीं है। तो इस हवाले से जब हम लोगों ने कार्रवाई स्टार्ट की हैं तो लोगों में एक गम गुस्सा थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, जी हमें एकदम से बताया नहीं गया कुछ मामलात के हवाले से, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा उसके लिए नरम गोशा किया गया ताकि आप लोग इसको हाव ना उसको देख लें। तो उस वक्त जो है रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव हो गया था सारे मामलात के हवाले से। तो हमें जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से ये भी हिदायत जारी की गई थी कि थोड़ा सा इनको इस हवाले से थोड़ा रियायत दें ताकि इन लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब करीबन तमाम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर गए हैं
और इस हवाले से ताकि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरत रहे ट्रैफिक के हवाले से, तो हमें बाकायदा तौर पे ये मेंशन कर दिया गया कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतनी। अब एक शख्स अपनी सेफ्टी करके नहीं जा रहा, ट्रैफिक में होता क्या है कि ज़रा सी गलती बड़ी सज़ा। ट्रैफिक में होता है कि ज़रा सी आप खुदा ना खासा को ज़रा सी गलती कर दी तो उसकी जान जा सकती है। तो इस वजह से एक मोटिव है कि अब ज़रा सी गलती पे सज़ा भी उसी तरह से अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोग अक्सर औकात ये कहते हैं कि मेरा घर तो थोड़ी सी दूर था, मैं तो जा रहा हूँ, तभी मेरे पे चलान कर दिया गया, और हेलमेट भी अब मार्केट्स में नहीं मिल रहे। ये अलमिया है कि जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस भी इस हवाले से जो है वो मामनत करी है लोगों की, तो उस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। जी, इस मामलत हम लोगों ने की है थ्रू आउट तमाम, हमारा अपने ऑफिस में ही जो है वो लगा रहा है, स्टॉल लगा रहा है, और लोग वहाँ से आके लेते रहे हैं, और बड़ी कम आमदनी में, कम पैसों में जो है ना 1500, 1800, 1200 में तक जो है करते रहे हैं। तो इस हवाले से जो है ना वो CPO साहब ने बड़ा नोटिस लिया है, तमाम मार्केट्स के हवाले से भी गए हैं, और DCO साहब ने भी नोटिस लिया है। अब वहाँ जब जाते हैं सारे मामलात के हवाले से तो वो बेहतर है सारा सिलसिला। और रही बात एक्सेप्टेंस के हवाले से, तो आवाम अब जो है तमाम चीज़ों को बड़े मौसर अंदाज से एक्सेप्ट कर रही है, और बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो जिस तरह से कहते हैं ना कि कुछ एक आधा दफ़ा जुर्माना जो है ना उस तरह से फिर करना पड़ता है, जब वो ये बंदा आदत से बना लेता है ना। कुछ लोग तो ये कहते थे कि हम तो सालों साल से ये रास्ता जा रहे हैं जी, कि ये कोई लम्हे का फासला नहीं है, 100 गज़ का तो फासला है, हमें जो है ना यहाँ से जाने दें। बात ये है कि खुदा ना खास्ता बुरा वक्त जो है ना वो पूछ कर नहीं आता, किसी भी सूरत में ना पूछ कर नहीं आता। आप घर से जब निकलते हैं तो इस सूरत में नहीं निकलते खुदा ना खास्ता हम घर वापस नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ को समझाया जाता है, बताया जाता है, और जो नहीं समझता तो फिर उसको समझाने का हमारा एक अलग तरीक़ाकार है। कानून अपने आप मनवा लेता है, फिर जब उसको जुर्माना देते हैं तो फिर उसे जो है ना याद रहता है। फिर आई थिंक कि सारी ज़िंदगी उसको याद रहेगा। जब इसे 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या 15,000 रुपये उसको जुर्माना हो जाए तो फिर वो कहेगा हाँ ये मेरे लिए किसी किस्म का पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं 1 गज़ के लिए भी कोई गलत साइड से जाऊँ। अच्छा जनाब, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अपने पैगाम भी आवाम के लिए दे दें, और ख़ास तौर पर आज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें लेकिन कानून के दायरे में जो है वो सेलिब्रेट करें। इस हवाले से ज़रा प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा, अपना पैगाम भी दे दीजिएगा। जी, इसके वाले से सिंपल सा पैगाम है कि ट्रैफिक कानून रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। हुल्लड़बाजी और गाड़ियों की इशू से बाहर आना, शोर गुल करना और एम्पलीफाई चला देना जिससे लोगों की डिस्टर्बेंस हो, मामलात हों, आप फैमिलीज़ के साथ निकलें, फैमिलीज़ को भी इंजॉय करने दें। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो है ना एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें जो डिस्टर्बेंस का बाइस बन जाए, जो दूसरों के लिए बाइस तकलीफ़ बन जाए। आप किसी को छेड़खानी में आ जाएँ या वन व्हीलिंग करके जो है ना वो दूसरों की जान को ख़तरे में डाल दें। इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे तो कानून यहाँ पर मौजूद है, ओवरऑल हर जगह पे तैनात भी है। इस हवाले से आप फैमिलीज़ भी ताकि आराम से इंजॉय कर सकें, इस तरह की किसी हुल्लड़बाजी में, कोई शोबाजी में वो किसी सूरत ना आए। जी नाज़रीन, ये थे कज़ाफ़ी साहब जिन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें लेकिन कानून के दायरे में। हम भी अपने प्रोग्राम से हमेशा ये तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम कानून पर अमल करेंगे तो एक अच्छा शहरी होने का सबूत देंगे। हमारा मुल्क और हमारी कौम तभी तरक्की कर सकती है जब हम आप और मैं कानून पर अमल करना शुरू कर दें। नाज़रीन, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है, तो एक इसी नेक तमन्नाओं के साथ हम कोशिश करते हैं कि अपने साल का जो है वो अगले साल का आगाज़ करें। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। अगले साल एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपने मेज़बान तहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।